आज नरवाना में है जो आरएसएस हिंदू परिषद दल बजरंग दल द्वारा है, जो उनका एक बैनर था, बैनर पे लिखा गया था मेवातियों के जिहादियों को सजा दे। तो उसका बाद आज कई संगठन है, फिर इनने एक है जो रैली निकाली थी, जुलूस निकाला था। उसमें क्या था, सद्भावना और रैली थी जिसमें नारे लगाए गए थे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो भाई भारत तो खतरा में है, हिंदू खतरा में है, ये जो मुसलमान साथ ला रहे। तो बात करांगे जी। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम जी। मैं सुरेश कुमार, राज्य सचिव हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति। आज की जो सद्भावना मार्च हमने निकाला, नरवाना और आसपास के क्षेत्र के दर्जनों संगठन इसमें शामिल थे। किस लिए था, क्या मेन परसेप्शन था इस चीज़ का, क्या मेन वो था इसके अंदर? इस सद्भावना मंच का मुख्य उद्देश्य है, मेवात में 31 जुलाई को जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे करवाए गए, हमें लगता है और पूर्ण विश्वास है कि वो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत दंगे करवाए गए थे। और कुछ सांप्रदायिक संगठन हैं जिनमें विशेष तौर पर अगर हम बात करें, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन और बजरंग दल जैसे संगठन, जो हमेशा लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट देना चाहते हैं और इसी तरह की राजनीति करते हैं ताकि उनकी सत्ता कायम रहे। ऐसे दंगा तो जी वहाँ पे अमन खान ने करवाए हैं जी, जो कांग्रेस के विधायक है। हिंदू परिषद दल बजरंग दल तो देश के राष्ट्रीय दल है, जो देश की सुरक्षा करते हैं, गाँव की है, जो काऊ के प्रोटेक्ट करते हैं। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं जी। आप जब प्रैक्टिकल में देखेंगे कि ठाडा मारे रोन भी ना दे, यह कहावत आज के दौर में स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है कि जिस इलाके में हिंदू मुस्लिम संस्कृति, साझी संस्कृति सबसे बेहतरीन रही हो, जो आज़ादी के दौरान भी आपस में ना लड़े हों और जिनके क्षेत्र में लगातार अमन चैन और भाईचारा हो, उन लोगों के ऊपर आरोप लगा करके ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। और ये जो सांप्रदायिक संगठन है, बाकायदा जो जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे लोग, और इसमें सरकार की सह है। और सह का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जिन व्यक्तियों ने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले वीडियो डाल करके वहाँ के लोगों को ये कहा कि तैयारी करें, माला रखें, आपका दामाद आ रहा है और हम आपके बीच में आ रहे हैं, चाहे वो बजरंगी हो, चाहे वो बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर हो, उन लोगों के द्वारा जिस तरीके से उकसावेपूर्ण बयान दिए गए, सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया, उनका भी एक असर था। और मोनू मानेसर तो पिछले दिनों राजस्थान के 2 युवकों को जिंदा जला करके मारने का, जो लोहारू में मारे गए थे, उनके आरोपी भी हैं। सरकार जानबूझ के उनको गिरफ्तार नहीं करती, प्रदेश उनको खिलाफ FIR दर्ज है सरकार उनको। और प्रदेश का गृह मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी है कि हर जनता को सुरक्षा दे, वो बजरंगी जो बिट्टू मानेसर है, बजरंगी मोनू मानेसर है, उसको बचाने में लगे हैं। स्टेटमेंट देते हैं कि उनका कोई रोल नहीं। और खुद मुख्यमंत्री की भी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी आई है। वो कहते हैं कि हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, जबकि देश का संविधान की शपथ लेकर के वो राज में आए थे और सबको सुरक्षा देने का वादा किया था। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, जो कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाए, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में जो हमारे साथ है, जो एक महिला है, उनसे बात करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी का ये नारा सही है, साबित होया जी? नमस्कार जी, मैं हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति एक संस्था है, सामाजिक, उसमें काम करती हूँ और शहर इकाई की मैं प्रधान हूँ। और मैं इस आपके चैनल का भी स्वागत करती हूँ कि जो आप ऐसी कवरेज हम दिखा रहे हैं, जनता तक पहुँचा रहे हैं। बीजेपी सरकार पवा कुछ है, करा कुछ है। क्या कहा था, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका सरासर झूठा है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से बेटियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। कोई ये घटना, पहलवान बेटियां थी जो देश के लिए शान थी, जो देश के लिए सोना जीते थी, उनका भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। बल्कि जो बलात्कारी था उसके पक्ष में उन्होंने सारा फैसला सुनाया है और उन बेटियों के पक्ष में उन्होंने कुछ भी नहीं। सुरक्षित नहीं है इस बीजेपी की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। इनका जो नारा है, इनका जो है कि ढोल शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी। आज कहा गया है सब हिंदू इकट्ठे हो जाओ, हमें मुसलमानों से खतरा है। हाँ, हिंदू नहीं, ये झूठा नारा है, क्योंकि ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये देश सबका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नागरिक हैं इस देश के। और आज़ादी के आंदोलन में भी इन्होंने मुसलमान भाईचारा तो नहीं निभा रहा है, मुसलमान को मार रहा है, बाद में मार दिया है।
ये झूठी अफवाह जो फैला रहे हैं, ये बीजेपी के जो गुंडे हैं, जो तत्व हैं, ये झूठी वो फैला रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जो बीजेपी राज में थी, उस टाइम भी वे मुसलमान वही थे और आज भी वही हैं। इनका तो दिखावा जो 2024 जिहादी है, वो जिहादी जो 2024 का जो वोट का जो लेने का इनका वो है, ये ऐसे ही वोट दोबारा से जनता को मतलब आपस में लड़ा के जोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन जनता अब इतनी अंधी नहीं है। जनता बीजेपी है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है जी। बीजेपी पूंजीपतियों की राजनीति करती है और बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए, उनकी खुली लूट के लिए। तो ये ज़रूरी है कि जनता को आपस में लड़ाया जाए ताकि जनता का ध्यान बटा रहे। किस बड़ी कंपनी का साथ दिया बीजेपी ने? आप आरोप लगा रहे आजकल हैं। सारी चर्चा में रहती है, अडानी अंबानी देख रहे हैं, सारा देश का जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थे सारे इसको सौंप दिए हैं। और देश की जो खनिज संपदा है, देश के वन जंगल हैं और सारा मणिपुर की बात कर रहे हैं आप? मणिपुर में भी पहाड़ी एरिया है जहाँ कुकी लोग रहते हैं, नागा लोग रहते हैं। वहाँ पहाड़ों में खनिज लवण हैं और उनके ऊपर सीधी अडानी की नज़र है। वहाँ पर 2 महिलाओं को है जो नंगा घुमाया जाता है, उनका रेप किया जाता है और ये तो उस महिला के सामने उसका भाई का है जो हत्या कर दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है 79वें दिन है बयान देते हैं, 36 सेकंड का बयान देते हैं। आप सहमत हो इस 36 सेकंड के बयान से? बिल्कुल भी सहमत नहीं है। मेरे को पता है कि आरएसएस वहाँ 40 साल से वहाँ मैतई लिपुन संस्था चलाती है, उसका यानी आरएसएस ही है एक मायने में वो। तो उनका काम यही है कि लोगों को आपस में बांटा जाए, लड़ा जाए ताकि इनके ऊपर राज करना यानी आसान हो। और क्योंकि इनकी नज़र सीधी जो प्राकृतिक संपदा उसके ऊपर है और प्रधानमंत्री का इतने दिनों मौन रहना, ये सीधा मतलब के बताता है कि ये करवाने वाले यही लोग हैं। क्योंकि चुप है इनकी, मौन स्वीकृति है उसमें। और बीजेपी ने करवाया वो? बिल्कुल करवाने वाले और यही तो हैं आरएसएस, ये सारे इसके प्रासंगिक संगठन है जो। वहाँ पर बेटियों की इज्जत लूटी गई। आप कह रहे हैं बीजेपी ने कराया, बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? कांग्रेस ही तो नहीं हो आप? वो 3 तारीख की घटना है, 4 मई की हाँ घटना। 4 मई की, सॉरी 4 मई की है। और 18 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, वो भी 0 एफआईआर दूसरी जगह। और इतने दिनों तक सरकार भी उनकी है, मणिपुर में भी सरकार बीजेपी की है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी गए थे, उन्होंने दंगा भड़काया है। ये सारी सरासर झूठ है उनकी। ये अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी का वहाँ जो प्रोग्राम था वो ठीक रहा और लोगों से मिले हैं वो, उन्होंने आपसी भाईचारे की ही बात करी है वहाँ। मैं किसी पार्टी के पक्ष में हूँ ना खिलाफ हूँ, लेकिन जो वास्तविक घटना घट रही है उसी के पक्ष में ही हम बोलते हैं। और ये सरेआम दिख रहा है। बात वाला क्या मामला है जी? नूह मेवात वाला ये कि आगे 24 का इलेक्शन है और बीजेपी को साफ दिख रहा है कि 9 साल में कुछ नहीं करा। जो नारे दिए थे उन्हें रोजगार देने के, महंगाई को कम करने के। महंगाई कम नहीं हुई जी? महंगाई कहाँ कम हो रही, देख लो टमाटर ले आओ जाकर। 6-7 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया है जी, जब से हमारी सरकार आई है महंगाई कंट्रोल में है। ये आम लोगों को पूछो, नरेंद्र मोदी को क्या पता। वो तो बहुत महंगी मशरूम खाते हैं, लाखों की आती है जो। उसने 6-6 बार कपड़े बदलते हैं दिन में। महंगाई उसका क्या मांगेगी? पूंजीपतियों की वो गोद में रहते हैं। जो आम आदमी जो दिहाड़ी करके खाता है, खेती करके खाता है या नौकरी करके खा रहा है, उसको पता है महंगाई का। तो